नमस्ते जी, सभी का स्वागत है। नियुक्त वकील को अपील नहीं करने दी गई। 1 दर्जन बार कॉन्सुलर एक्सेस के लिए तरीके से मुलाकात का मौका नहीं दिया। 17 जुलाई 2019 को दिए फैसले में अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने पाकिस्तान। हेमंत जी सभी को वार्ता सुना रहे हैं। अच्छा, ओम कितने जुड़ रहे देखिए, अभी कितने आ गए? 53 53 आए क्या? अच्छा, सभी आर्यजनों का एवं श्रोताओं का महाराष्ट्र आर्य प्रतिनिधि सभा के द्वारा हार्दिक स्वागत है। उपस्थित सभी सज्जनों, माता बहनों, हमारा श्रावणी पर्व आधुनिक तंत्र विज्ञान की परंपरा में आगे बढ़ता जा रहा है। आज हम देख रहे हैं जो विज्ञान के साथ, आधुनिक तंत्र विज्ञान के साथ चलेगा वह प्रगति करेगा। इस दृष्टि से सभा ने यह वेबिनार शुरू किया है। आज हम पंडित ब्रिजेश शास्त्री जी का विशेष प्रवचन सुनने जा रहे हैं। हमारा परिवार निर्माण कैसे हो। हमारे परिवार में सबसे बड़ी भूमिका होती है माता पिता की, और माता पिता हमारे सही अर्थों में तीर्थ हैं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, राष्ट्र देवो भव, हमारी संस्कृति कहती है। तो माता का स्थान सबसे बड़ा होता है और पिता का स्थान भी बड़ा होता है। ऐसे माता पिता के चरणों में हमारा जीवन समर्पित हो, इस प्रकार की भावना हर एक को करनी चाहिए। तो आइए, हमारे सोलापुर के भजनोपदेशक पंडित श्री सुभाष जी गायकवाड़, आज इनका भजन होगा। हम कभी माता पिता के ऋण चुका सकते नहीं, इस प्रकार का पथिक जी का भजन है। शायद उन्होंने तैयारी की है बढ़िया ढंग से। तो मैं इस वेबिनार में उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रतिवर्ष आप भी भजनोपदेशक के रूप में हमें समय देते हैं और गांव गांव जाकर, शहर शहर जाकर हमारे जो वैदिक विद्वान होते उनके साथ रहकर अपने मधुर भजन के द्वारा सभी श्रोताओं को लाभान्वित करते हैं। श्री गायकवाड़ जी आर्य समाज सोलापुर के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, साथ ही एक प्रसिद्ध व्यापारी के रूप में भी जाने जाते हैं। श्री गायकवाड़ जी का जीवन वैदिक सिद्धांतों पर के अनुसार चलने वाला है। मनुष्यकृत जाति व्यवस्था को तोड़कर आपका परिवार इस वैदिक विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ है, और साथ ही सोलापुर की आर्य समाज की गतिविधियों को बढ़ाने में भी आपका योगदान है। श्री गायकवाड़ जी गाते भी हैं और अपना व्यवहार भी सबके साथ मधुर करते हैं। मानवता संस्कार शिविरों में भी आप बच्चों के सामने अपने भजन प्रस्तुति के माध्यम से उन्हें सही अर्थों में जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं। माननीय श्री पंडित सुभाष जी गायकवाड़ का मैं स्वागत करता हूं आप सभी की ओर से। आइए हम उनका भजन सुनेंगे। श्री सुभाष जी गायकवाड़। सुभाष जी किस नाम से होंगे? या तो प्रशांत गायकवाड़ होंगे जी है, उनके सुपुत्र जी हैं वो। नमस्ते। हाँ जी, आपका स्वागत है। नमस्ते नमस्ते जी। हाँ, हमारे श्रोतागण आपके भजन को सुनना चाहते हैं। हाँ ठीक है, सुनाता आपका हूँ। स्वागत है, आप भजन प्रारंभ करें। माननीय श्री सुभाष जी गायकवाड़। आवाज आ रही है ठीक से?
हाँ, महाराष्ट्रीय आर्य प्रतिनिधि सभा के सभी सदस्यगण, मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति और युवक युवतियों को सादर नमस्ते। महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में पंचायतन पूजन के बारे में कहा है। माता, पिता, आचार्य, अतिथि, पति पत्नी के लिए देव और पत्नी के लिए पति देव, ये देवों की पूजन करना है। तो इसके ऊपर मैं आपके सामने एक भजन प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो आप शान से सुने। बहुत सुंदर है, बहुत से उसमें भावार्थ है, तो सुने। हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं, हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं, इनके तो एहसान है इतने गिना सकते नहीं, हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं, हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं। ये कहाँ पूजा में शक्ति, ये कहाँ फल जाप का, ये कहाँ पूजा में शक्ति, ये कहाँ फल जाप का, हो तो हो इनकी कृपा से खात्मा संताप का, इनकी सेवा से मिले धन ज्ञान बल लंबी उम्र, स्वर्ग से बढ़कर है जग में आसरा माँ बाप का, इनकी तुलना में कोई वस्तु भी ला सकते नहीं, हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं, इनके तो एहसान है इतने गिना सकते नहीं, हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं। देख ले हमको दुखी तो भर ले अपने नैन ये, देख ले हमको दुखी तो भर ले अपने नैन ये, एक हमारे सुख की खातिर तड़पते दिन रैन ये, भूख लगती प्यास न और नींद भी आती नहीं, कष्ट हो तन पे हमारे हो उठे बेचैन, इनसे बढ़कर देवता भी सुख दिला सकते नहीं, हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं, इनके तो एहसान है इनके गिना सकते नहीं, हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं। पढ़ लो वेद और शास्त्र का ही एक ये भी मर्म है, पढ़ लो वेद और शास्त्र का ही एक ये भी मर्म है, योग्यतम संतान का ये सबसे उत्तम कर्म है, जगत में जब तक जिए सेवा करे माँ बाप की, इनके चरणों में ये तन मन धन लुटाना धर्म है, ये पथिक वो सत्य है जिनको झूठा सकते नहीं, हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं, हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं, इनके तो एहसान है इतने गिना सकते नहीं, इनके तो एहसान है इतने गिना सकते नहीं, हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं, हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं। सबको सादर नमस्ते जी। बहुत बहुत श्री गायकवाड़ जी,
बहुत बहुत आपका अभिनंदन है कि भजन गाते समय कुछ कुछ कड़ियाँ ऐसी है कि जहां पर बहुत ऊंचा आवाज करना पड़ता है, कंठ को आगे बढ़ाना पड़ता है, लेकिन आपने उतने ही उल्लास के साथ, उतने उत्साह के साथ आपने इस गीत को गाया है। आपका हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। परमपिता परमात्मा करे हमारे श्री गायकवाड़ जी को और ईश्वर ऐसे ही बहुत मधुर स्वर दे, उनके द्वारा, उनके भजनों के माध्यम से समाज में प्रचार की नई धारा बहे, वेद जान का यह विचार सारे समग्र विश्व में फैलने के लिए वे सतत तत्पर रहे। ईश्वर उन्हें दीर्घायु प्रदान करे तथा उन्हें उत्तम आरोग्य प्राप्त करे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा, हम सबको आपका भजन सुनकर बहुत अच्छा लगा। सचमुच सही है, हम जीवन में कभी भी माता पिता की ऋणों को कभी चुका नहीं सकते। मनु महाराज कहते हैं, यम माता पितरो क्लेशम सहेते सहेते संभवे नृणाम। जीवन भर इतने कष्ट सहन करते हैं माता पिता, जन्म से लेकर बच्चे के पूरी जवानी तक की सारी व्यवस्था करनी पड़ती है माता पिता को। कितनी वेदनाएं, कितने कष्ट सहन करते पड़ते हैं। तस्य न निष्कृति ही संभवे नृणाम वर्ष शतेरपि कर्तुम। 100 वर्ष तक भी, 100 से अधिक वर्ष भी कितने भी हम उनके ऋण चुकाने का प्रयास करेंगे तो वो ऋण हम चुका नहीं सकते। आकाश से सबसे बड़ी ऊंचाई किसकी है? तो कहते हैं पिता की है। और इस भूमि माता से सबसे बड़ी भारी कौन है? वो माता है। माता पिता हमारे लिए देवता हैं। ऐसे माता पिता की आज समाज में अवस्था क्या हो रही है? आज के बच्चे, आज की नई पीढ़ी बच्चों को वृद्धाश्रम में भेज रही है, लेकिन भूल रही है कि हम भी माता पिता हैं और आगे बनेंगे तो हमारी अवस्था क्या होगी। देखिए, संसार में जैसी करनी वैसी भरनी। आज की नौजवान पीढ़ी को यह पता नहीं चल रहा है कि सही अर्थों में माता पिता क्या होते हैं। तो इस पथिक जी के भजन में हमने सुना है और इसी विषय को लेकर आगे बढ़ रहे हैं हमारे आज के विद्वान माननीय श्री पंडित ब्रिजेश जी शास्त्री जी, जो कि गाजियाबाद से हैं और साथ ही वे हमारी सभा के लिए प्रतिवर्ष विशेष समय देते हैं। हमारे इस तंत्र विभाग के, तांत्रिक विभाग के संयोजक श्री आर्योदय जी क्या हमारे साथ जुड़े हैं? पंडित जी 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 जुड़े हुए हैं, अभी वो अनम्यूट हो जाएंगे। अच्छा 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 अच्छा। सभी श्रोतागणों का मैं हृदय से आभार, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और बहुत स्वागत करता हूं। इसी प्रकार से आने वाले 27 दिनों में हमें बहुत कुछ सीखना है। ये श्रावणी पर्व चल रहा है। हमारे घर में विद्वानों की आवाज और विद्वानों का चेहरा सामने प्रकट है, तो कितना बड़ा भाग्य हमारा है कि कहा जाता है श्रोत्रम श्रुतेन एव न कुंडलेन। कानों की शोभा वेद ज्ञान से है, श्रुति ज्ञान से है। और श्रुति विज्ञान, अच्छे विचार नहीं सुनेंगे तो कानों की शोभा नहीं हो सकती। न कुंडलेन, कुंडलों से नहीं, नाना प्रकार के आभूषणों से नहीं। तो सही अर्थों में कहा जाता है कि मूल रूप में यदि बात कही जाती है तो सही अर्थों में देखा जाए तो हमारे ऊपर बहुत बड़े ऋण हैं ऐसे विद्वानों के। आज हमारा भाग्य है कि ऐसे विद्वानों के, ऐसे ऐसे विद्वानों के हम भजन सुनने जा रहे हैं। तो आइए पंडित श्री ब्रिजेश शास्त्री का हम हृदय से स्वागत करते हैं। आज उनका विषय है मातृदेवो भव पितृदेवो भव। हमारे माता पिता ही देवता हैं और माता पिता के संस्कार, माता पिता के हम पर ऋण जो हैं बहुत बड़े हैं। भजन के माध्यम से हमने सुना है। अब उनसे मैं आग्रह करता हूं पंडित जी के अपनी व्याख्यान को प्रारंभ करें। 7 बजने के लिए जब 5 मिनट कम रहते तब तक आपने समाप्त करना है, क्योंकि श्रोताओं को आगे की मीटिंग को भी जुड़ना होता है। तो आइए पंडित जी का हम शब्द सुमन से स्वागत करते हैं। धन्यवाद, अभिनंदन। चलिए, ओ सभी अपने अपने स्थान पर बैठ के परमपिता परमात्मा का निज नाम ओम का उच्चारण करेंगे। ओ
भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ तद्विष्णुः परमं पदम् सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवि विचक्षुराततम्। ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यस्याधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। और प्रतिनिधि सभा के वरिष्ठ जो कि निरंतर अपने जीवन को तपाते हुए महाराष्ट्र में अपने विचारों से, अपने व्यवहार से, अपने शिक्षा के माध्यम से जो शिष्य मंडली तैयार की ही आदरणीय पूज्यपाद स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज और बहुत ही अपने जीवन को वैदिक सिद्धांतों में डालते हुए अपने हृदय में टीस और वेदना को समाहित करते हुए आर्य जाति का भला करने के लिए, मनुष्य जाति का भला करने के लिए निरंतर अपने जीवन को आहुत करने वाले आदरणीय पूज्यपाद डॉक्टर ब्रह्ममुनि जी, आर्य प्रतिनिधि सभा के आदरणीय प्रधान जी योगमुनि जी, आर्य प्रतिनिधि सभा महाराष्ट्र के सौम्य स्वभाव यशस्वी मंत्री आदरणीय श्री राजेंद्र दिवे जी और बहुत ही कर्मठ और सौम्य स्वभाव रखने वाले आदरणीय राठौर जी, महाराष्ट्र अन्य सभाओं के, अन्य समाजों के समस्त पदाधिकारीगण, इस तंत्र के माध्यम से वैदिक विचारधारा में, वैदिक सत्संग में जुड़े हुए समस्त प्रबुद्ध श्रोत्रिय बंद, वंदनीय मातृशक्ति, नौजवान साथियों और हम सबको बीच में बहुत ही कुशलता के साथ में जोड़ने वाले आदरणीय और प्रोफेसर डॉक्टर नयन कुमार जी आर्य, आज का विषय जो दिया है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, यानी मातृवान, पितृवान, आचार्यवान पुरुषो वेद। जिस किसी संतान को ये तीन गुरु मिल जाते हैं तो निश्चित तौर से और अपना पूर्ण पुरुषार्थ करके अगर उस मानव को जिस प्रकार से किसी कारखाने में, किसी फैक्ट्री में किसी चीज का निर्माण किया जाता है, किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है तो वो जन उपयोगी बन जाती है, ऐसे ही हमारे तीन गुरु, तीन शिक्षक जिस संतान को मिलते हैं और वैदिक सिद्धांतों से ओतप्रोत मिलते हैं तो निश्चित तौर से वो मानव ही नहीं, वो महामानव के श्रृंखला में देवत्व से भरा हुआ अपने जीवन को निरंतर प्रकाश
ज्ञान के माध्यम से प्रकाशित करता है और अन्य दूसरों को भी प्रकाशित करने का बरकस प्रयास करता है। तो आज के विषय में थोड़ी सी मैं चर्चा रखूंगा और इसको जो हमारे शास्त्रों में विश्लेषण किया गया है, व्याख्या की गई है, उसके साथ में थोड़ा सा मैं अपने चिंतन के आधार पर अपनी बात को रखने का प्रयास करूंगा। आप बड़े ही ध्यान पूर्वक इस बात को श्रवण करेंगे तो निश्चित तौर से आज की जो समस्या है हमारे समाज में, माता पिता का हृदय दुखित है, बुजुर्गों का हृदय दुखित है, समाज में नाना प्रकार की अवहेलना है, नौजवान सुन रहा है, शायद उससे बचने का हमें एक रास्ता मिल सकता है। तो सबसे पहले एक बात आती है, मनुष्य के स्वभाव पर थोड़ा दृष्टिपात करते हैं, विचार करते हैं। मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी होता है। मनुष्य स्वभाव से जो स्वार्थी होता है तो इस स्वार्थ के वशीभूत नाना प्रकार का अपवाद खड़ा कर देता है, नाना प्रकार की उदंडता दिखाता है। परंतु स्वार्थ से हम आगे बढ़ते हैं तो इस स्वार्थ को भी थोड़ा समझें। हमारी कथाओं में ऋषियों की जो उपनिषद हैं, अगर उनमें जाते हैं तो भी वही बात आती है। याज्ञ ऋषि भी कहते हैं ये संसार माता पिता पुत्र वधू या अन्य सगे संबंधी जितने भी हैं वो सब अपने अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे से प्रेम करते हैं। परंतु ये स्वार्थ कहाँ तक रहता है, कैसे रहता है, इसको थोड़ा सा हम अपने व्यवहार काल में समझने का प्रयत्न करते हैं। इस स्वार्थ को कैसे समझा जाए कि मनुष्य स्वार्थी है, इसको समझने के लिए एक बच्चे का उदाहरण लेना पड़ेगा। छोटा सा बच्चा, अबोध बच्चा जो अभी जन्म लिया है और जन्म लेने के बाद में 2-3 महीने का है, 4 महीने का है, 6 महीने का बच्चा है, उस बच्चे के सामने कोई भी वस्तु रखें, खाने योग्य पदार्थ रखें या लकड़ी का, लोहे का या अन्य दूसरे पदार्थ रखें, जो भी पदार्थ है उसके सामने रखा जाएगा और उसकी पकड़ में आएगा तो निश्चित तौर से हमें देखने में आता है कि वो बच्चा कोई भी वस्तु है उसे उठाता है और अपने मुख में डालता है, खाने की कोशिश करता है। खाने की कोशिश करता है तो पता चलता है कि ये बच्चा जो भी कुछ हाथ में लेता है, उठाता है, तो वो खाने की कोशिश करता है, अपने उदर साफ करने की कोशिश करता है। तो ये अपने लिए सब कुछ चाहता है। ये निरंतर प्रक्रिया देखने में आती रहती है। और हमने ये भी देखा, कभी कभी आंगन में खेलता हुआ बच्चा मल मूत्र का विसर्जन कर देता है, माता पिता की नजर नहीं रहती, इधर उधर रहते हैं, तो उस समय पर मल का विसर्जन करने के बाद में भी उस अबोध बच्चे को पता नहीं ये गंदगी है, मल है, दुर्गंधित पदार्थ है, इसको मुंह में ले जाना नहीं ले जाना। परंतु वो अभ्यास के वशीभूत होता हुआ उस मल में भी हाथ मारता है और मल में हाथ मारने के बाद में उस मल को भी मुंह में ले जाने का प्रयास करता है। मुंह में ले जाने का प्रयास करता है तो निश्चित तौर से हमें पता चलता है कि ये स्वार्थ से भरा हुआ है। जो भी कुछ उसके उपयोग की है या नहीं उपयोग की है, परंतु वो अपने संग्रह में अपने आप में प्रयोग करने की इच्छा रखता है। तो ये स्वार्थ कब तक रहता है, इस स्वार्थ को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। मनुष्य जब बच्चा होता है, जो भी चीज मिलती है तो वो अपने खाने के लिए प्रयास करता है। कभी हमने देखा है बच्चे थोड़े बड़े हो गए, 1 साल 2 साल 3 साल 4 वर्ष के बच्चे हो गए, वो बच्चे घर में खेल रहे हैं और खेलते समय पर कोई अतिथि आ जाता है, कोई परिचित रिश्तेदार नातेदार रिश्तेदार आता है, कोई भी रिश्तेदार आता है, तो वो जो भी, जैसे हमारे समाज में, हमारी भारतीय कल्चर में, संस्कृति में ये बात आती है, कोई किसी के घर पे जाता है तो कुछ हाथ में लेके जाता है खाद्यान्न पदार्थ। कोई खाली हाथ नहीं जाता, कोई
फल लेके जाता है, तो कोई मिष्ठान लेके, मिठाई इत्यादि लेके जाता है, कुछ न कुछ अवश्य लेके जाता है जिससे कि बच्चों को खाने को मिले। तो जो भी पदार्थ लेके आया, जो भी खाद्यान्न पदार्थ आगंतुक व्यक्ति लेके आया, तो माँ जो भी बच्चे खेल रहे हैं उनको बुलाती है और बुलाने के बाद में उनको वो हिस्सा बांटती है और कहती है कि देखो ये आपका मिठाई है, ये आपका फल है, जो भी है उसको बराबर बराबर बांटती है। तो एक परिवार का सदस्य, एक बच्चा वहां पर नहीं है, बहन नहीं है या भाई नहीं है, कोई भी नहीं है, तो माँ उन बच्चों को कहती है कि बेटा देखो ये तुम्हारे भाई का हिस्सा है या तुम्हारी बहन का हिस्सा है, इसे खाना मत, मैं यहाँ रखती हूँ, मैं यहाँ रखती हूँ। परंतु वो बच्चे क्या करते हैं, माँ की नजर बची उसके बाद में, जो माँ ने अभी बोला था कि ये तेरे भाई का हिस्सा, बहन का हिस्सा, इसे तो खाना नहीं, तुझे तेरा हिस्सा तुझे मिल चुका है, परंतु नजर बचाकर चुरा के खाने का प्रयास करता है, खाने का प्रयास करता है। तो इससे पता चलता है कि ये व्यक्ति अभी भी स्वार्थी है, स्वार्थी है। परंतु जब वो तक अपने परिवार में पाला पोसा जा रहा है, निरंतर बड़ा होता चला जा रहा है, जब बड़ा होता चला, युवा अवस्था को प्राप्त हो गया, चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री, तो निश्चित तौर से युवा अवस्था में जब प्राप्त हो जाते हैं तो विवाह के योग्य हो गए, तो उनका विवाह संस्कार किया जाता है, गृहस्थ में प्रवेश कराया जाता है। तो गृहस्थ में प्रवेश कराते समय पर जो माता पिता अभी जो भी बना रहे थे वो खाया पिया, स्वच्छंद रहे, पहना ओढ़ा बिछाया, जहाँ बैठना, जहाँ खाना है, जैसे करना, जैसे रहना है, वो सब कुछ करते थे, अपनी मस्ती में रहते थे, अपने लिए ही जीते थे। परंतु आज दो व्यक्ति जब मिले, पति पत्नी के रूप में जब आए, तो पति पत्नी के रूप में आने के बाद में अब वो न तो नौजवान न नव युवती, दोनों अपने अपने लिए नहीं जी रहे, दोनों एक दूसरे के लिए जीना प्रारंभ कर देते हैं। पति जो है पत्नी की चिंता रखता है, तो पत्नी जो है पति की चिंता रखती है, यानी एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे को संभालते हैं, एक दूसरे का पालन पोषण करते हैं और एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। तो पता चला कि ये दोनों आपस में जो बहुत ही स्वार्थी थे, तो अब स्वार्थ इनका कम हुआ और एक दूसरे का ध्यान रखना प्रारंभ कर दिया, एक दूसरे का ध्यान करना प्रारंभ किया। तो उसके बाद में परमात्मा की कृपा से वो 2 से जब 3 हो जाते हैं, संतानवान हो जाते हैं, माता पिता के रूप में आते हैं, तो जो पहले एकांगी जीवन जी रहे थे, व्यक्तिगत जीवन जी रहे थे, आज पारिवारिक जीवन में आ जाते हैं। तो पारिवारिक जीवन जीते हैं, तो उस समय पर पति पत्नी एक दूसरे के लिए और परमात्मा की कृपा जो संतानवान हो, तो उस समय पर माता पिता का केंद्र बच्चा बन जाता है। माता पिता उस बच्चे के लिए भरण पोषण, नाना प्रकार के संसाधन जुटाते हैं, नाना प्रकार के समस्त आभूषण, खिलौने इत्यादि, ये सब कुछ संसार की दुनिया के पदार्थ जुटाते हैं और हर चीज को जुटाने का प्रयत्न करते हैं। तो निश्चित तौर से पता चलता है कि माता पिता व्यक्ति स्वार्थी है, परंतु जिस समय पर तत्पन्नी हो गए तो निश्चित तौर से एक दूसरे से के लिए जीना प्रारंभ कर दिया और जीने के बाद में हम अपने पत्नी भी एक दूसरे के लिए न जी के अब जो है बच्चे हमारे केंद्र बन जाते हैं, तो बच्चों के लिए हम जीना प्रारंभ करते हैं। वस्तुतः हर माता पिता को ये अपने मस्तिष्क में विचार पहले बैठ जाता है कि हम अपने लिए नहीं जीना है। पहले व्यक्ति अपने लिए जी रहा था, फिर पत्नी के रूप में आया तो हम एक दूसरे के लिए जी रहे थे और एक दूसरे के लिए जीते जीते परमात्मा की कृपा से जब संतानवान हो गए यानी माता पिता बन गए, तो निश्चित तौर से हम जो है अब अपनी संतान के लिए जी रहे हैं। माता पिता को ये बोध हो कि हमें अपनी संतान के लिए जीना है, तो निश्चित तौर से माता पिता जो संतान के लिए जिएंगे तो अपने लिए अपनी जो इच्छाएं, और वो व्यवहार में देखने में आता है माता पिता जीते उनके लिए, परंतु फिर भी कहीं न कहीं जो है मन में एक वेदना ठेस लिए होते हैं
कि ये बच्चे सुनते नहीं, ये नहीं करते, वो नहीं करते, परंतु देखने में ये आता है कि बार बार सब कुछ न सुनने के कारण भी फिर भी माता पिता अपना सर्वोच्च न्यौछावर करते हैं, अपनी संतान के लिए पढ़ाई लिखाई इत्यादि के लिए समस्त सामग्री जुटाते हैं, पुरुषार्थ मेहनत करते हैं। तो यहाँ से पता चला कि व्यक्ति स्वार्थ से परार्थ की तरफ बढ़ता है, दूसरे के हित साधने के लिए अपने जीवन का समर्पण करता है, परंतु ईमानदारी के साथ में वो पहले मनोयोग को बना ले, अपनी भावना को तैयार कर ले कि मुझे अपने लिए नहीं जीना, मुझे अपने परिवार के लिए जीना है। व्यक्ति कहते ना, एक तो होता है व्यक्तिगत जीवन, व्यक्तिगत जीवन से पारिवारिक जीवन में जब आ जाता है तो पारिवारिक जीवन में हमें अपनी इच्छाएं ही मनवाने का कार्य नहीं करना चाहिए। परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं उन सदस्यों की समस्त अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं, और अपनी अपनी इच्छाएं जब सामने आती हैं तो निश्चित तौर से उन सारी भावनाओं को, सारी इच्छाओं को माता पिता सुनते हैं, श्रवण करते हैं, परंतु निर्णय देने में थोड़ा सा आवेश में आ जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं। करना तो वही है जो पुत्र चाहते हैं, और जो करना है तो निश्चित तौर से हम खुले मन से, खुलेपन से अगर करते हैं तो परिवार में बच्चे भी देखते हैं कि माता पिता हमारे लिए बड़े खुले मन से ये सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो भी कुछ हम कहते हैं उसे करने के लिए तैयार होते हैं। तो बच्चे कहीं ना कहीं हमारी बात को सुनने के लिए तैयार होते हैं, एग्री होते हैं। परंतु इसके साथ में थोड़ा सा आज के समाज में जो विडंबना हमारे समाज में आ रही है उसे थोड़ा सा खोलने का मैं प्रयत्न करता हूं। और ये माता पिता अपने बच्चों के लिए नहीं, दूसरे अन्य बच्चों के, पड़ोसी के लिए, अपने समाज के अन्य बच्चों के सामने, अध्यापक वर्ग, टीचर वर्ग जितना भी है, अगर ये वो काम करता है कि अध्यापक वर्ग माता पिता के लिए ये पूछे, क्या पूछे कि बच्चा अभी जन्म लिया 2-3 महीने का था, उस बच्चा अभी चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, किसी भी प्रकार से अपने दुख दर्द को व्यक्त नहीं कर सकता। ध्यान से सुने, अभी जो बच्चा जन्म लिया है वो बच्चा अभी बोल नहीं सकता, चल फिर नहीं सकता है, अपने दुख दर्द को व्यक्त नहीं कर सकता है, और यहाँ तक बात है कि वो बच्चा अपने मलमूत्र को भी, गंदगी को साफ नहीं कर सकता। परंतु प्रश्न ये उठता है कि माता पिता उस बच्चे से प्रेम क्यों करते हैं? माता पिता प्रेम क्यों करते हैं? अगर ये बात सटीक हमें पता चल जाए कि माता पिता का प्रेम क्यों करते हैं, तो कुछ भाइयों का उत्तर होता है, यहाँ समाज में बहुत सारे बात आती हैं कि ये प्रेम जो है अपनी आसक्ति के वशीभूत करते हैं, प्रेम सेवा भाव को चाहते हैं इसलिए प्रेम करते हैं, अपनी संतान है इसलिए प्रेम करते हैं। परंतु वस्तुतः मूल में है क्या चीज? हर माता पिता जो है अपनी संतान से प्रेम करते हैं, अपने सारी इच्छाओं को समेटते हुए उस बच्चे का भरण पोषण करने के लिए और लालन पोषण करने के लिए सब कुछ अपना न्यौछावर करते हैं। तो एक प्रश्न निकलता है कि माता पिता उस बच्चे से प्रेम क्यों करते हैं? इसका उत्तर एक ही है, एक ही उत्तर है। और ये उत्तर अगर हमें अपने नौजवान बच्चों के सामने रख दिया जाए तो निश्चित तौर से उनके बात समझ में आ जाएगी। माता पिता उस बच्चे से प्रेम इसलिए करते हैं कि वो बुढ़ापे में सेवा नहीं, धन नहीं चाहते, कुछ अन्य इच्छा नहीं चाहते। माता पिता एक चीज चाहते हैं, और वो क्या है, इसको बात को समझें। वेद का पहला अर्थ ऋषि दयानंद ऋग्वेदाद भाष्य भूमिका में करते हैं, विद सत्तायाम, बच्चे की सत्ता है इसलिए बच्चे से प्रेम करते हैं। जो बच्चा अभी बोल नहीं सकता, चल फिर नहीं सकता, अपने मलमूत्र को साफ, गंदगी को साफ नहीं कर सकता, फिर भी उस बच्चे से इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि विद सत्तायाम, उस बच्चे की सत्ता है। अस्ति माने है, यानी सत्ता है उस बच्चे की। जब तक सत्ता है तब तक प्रेम करेंगे। परंतु यहाँ से फिर प्रश्न उठाना पड़ेगा
क्या सत्ता इस शरीर की है या आत्मा की है? शरीर की है, आत्मा की है, तो इसके लिए फिर हमारे बीच में उत्तर आता है कि जब हमारे शरीर से प्राण निकल जाता है, जीवात्मा निकल जाता है, तो निश्चित तौर से शरीर हमारे बीच में रहता है, परंतु शरीर को कोई संभाल कर नहीं रखता। हर व्यक्ति कहता है जल्दी ले चलो, नहीं तो इसकी मिट्टी भी खराब हो जाएगी। तो ये सत्ता किसकी है? ये शरीर की सत्ता नहीं। शरीर को जो धारण कर रहा है, शरीर में जो हम पूछते हैं कि तेरा सर कहाँ है, तो ऊपर को हाथ उठा दे, कान, नाक इत्यादि मुख सबको पूछते हैं, तो मेरा मेरा करता चला जाता है कि ये मेरा हाथ है, मेरा नाक, कान, मुंह इत्यादि बोलता जाता है। तो मैं और मेरा, जो मैं है, जो शरीर में जब तक ये मैं बैठी हुई है, आत्मा बैठी हुई है, तब तक इस शरीर में जब आत्मा है तब तक हम बच्चे से प्रेम करते हैं, और बच्चे की आत्मा प्राण जब निकल जाता है तो निश्चित तौर से बच्चे का जन्म होता है, तो उस समय पर देखा जाता है अगर बच्चा रोता है, कबीर के शब्दों में कहें, जब हम जन्मे जगत में जग हासा हम रोए, और ऐसी करनी कर चले हम हासे जग रोए। तो निश्चित तौर से यहाँ पता चलता है कि बच्चा जब रोता नहीं है तो माता पिता परिवारी जन को रोना पड़ता है। तो बच्चा रोता है, और रोता है तो निश्चित तौर से पता चलता है कि ये इसमें प्राण का संचार है, आत्मा बैठा है, और आत्मा जब तक है तब तक इस शरीर से भी प्रेम करेंगे, और आत्मा से प्रेम मूल में क्या है? आत्मा, यानी आत्मा ने शरीर को धारण किया हुआ है, तब तक हम बच्चे को, माता पिता बच्चे को प्रेम करते हैं। इसी बात को थोड़ा सा नौजवानों के बीच में बदल के रखें, थोड़ा सा बदल के रखें कि जिस प्रकार से बच्चा अभी बोल पा रहा नहीं, दुख दर्द को व्यक्त नहीं कर पा रहा, मल मूत्र को साफ नहीं कर पा रहा है, ठीक यही स्थिति हमारे बुजुर्गों की 90-95 वर्ष की अवस्था आ जाती है, यानी वृद्ध अवस्था आ जाती है। वृद्धावस्था आने पर हाथों में कंपन होता है, आंखों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं पड़ता, पैर लड़खड़ाने लगते हैं, कमर झुक जाती है, कोई भी चीज हाथ में दो तो उस हाथ को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाते हैं तो उसमें कंपन वो फैल जाता है, गिर जाता है, तो हमें गुस्सा आता है, नाराज, क्रोध हो जाते हैं। परंतु कभी कभी ऐसी भी स्थिति में, दयनीय स्थिति में आ जाते हैं कि हमारे बुजुर्ग अपने मलमूत्र को भी, गंदगी को भी साफ करने में असमर्थ हो जाते हैं। मलमूत्र को, गंदगी को साफ करने में असमर्थ हो जाते हैं, तो उस नौजवान को ये पूछा जाए कि अब इन बुजुर्ग माता पिता का जो शरीर साथ नहीं दे रहा, इन बुजुर्गों को क्या किया जाए? क्या घर से निकाल के फेंक दें? क्या घर में उनको सुरक्षित रखें, सेवा शुश्रूषा करें या ना करें? अगर उन बच्चों को, नौजवान बच्चों को इस उदाहरण के माध्यम से बोला जाए तो निश्चित तौर से मैं समझता हूं उनके मस्तिष्क में क्लियर पिक्चर हो जाती है कि माता पिता उस अबोध बच्चे से इसलिए प्रेम करते थे कि उसके शरीर में आत्मा विद्यमान है। उस आत्मा विद्यमान होने के साथ में शरीर में हलचल है, हाथ पैर फेंक रहा है, और अपने नाना प्रकार की जो हलचल है उस हलचल के माध्यम से परिवार को आनंद दे रहा, खुशी दे रहा है। परंतु ठीक यही बात यहाँ पर भी लागू होती है कि जिस समय पर बुजुर्ग अवस्था में हो जाते हैं बुजुर्ग, तो उन बच्चों को पूछो कि ये माता पिता को अब फेंकें, घर से निकालें, वृद्ध आश्रम में रखें, कहाँ ले जाएं? तो एक ही उत्तर देंगे, उनके बार बार इस बात को रिपीट करो कि माता पिता उस अबोध बच्चे से प्रेम क्यों करते हैं। बार बार रिपीट करेंगे तो उनके दिमाग में ये बात आएगी। तो निश्चित तौर से वृद्ध अवस्था में अगर हमने माता पिता का सेवा शुश्रूषा नहीं की, तो वह अगर माता पिता अगर हमें पालते पोसते नहीं, हमारा रक्षण नहीं करते, हमें देखभाल नहीं करते, तो निश्चित तौर से हम आज जिस स्थिति में, वो स्थिति हमें प्राप्त नहीं हो पाती। तो माता पिता की वजह से हम आज जो है अपने यौवन को प्राप्त हुए हैं।
हमारे शरीर में नाना प्रकार की शक्ति है, सामर्थ्य है, सब कुछ शक्ति सामर्थ्य हुआ है तो निश्चित तौर से उन माता पिता की बदौलत हुआ है। माता पिता ने हमारा रक्षण किया, पालन किया, पोषण किया, अपना सब कुछ त्यागा, अपना सुख त्यागा और त्यागते हुए सब कुछ अपने यहाँ तक बात आती है। माता पिता इतना बड़ा त्याग करते हैं, इतना बड़ा त्याग करते हैं, तो इतने बड़े त्याग का हमें बुजुर्ग अवस्था में उन नौजवानों के सामने ये बात रखेंगे तो निश्चित तौर से उनके मस्तिष्क में ये बात आएगी। जब बात आएगी तो बात को समझते हुए अपने मन मस्तिष्क में जब धारण करेंगे तो कहीं ना कहीं सुधार की बात आएगी। परंतु अब थोड़ा सा मैं फिर से उसी बात को रिपीट करूंगा। माता निर्माता भक्ति, हमने ये बात सुनी है, लोकोक्ति सुनी है। लोकोक्ति नहीं, ये हमारे ब्राह्मण ग्रंथों का वचन है। मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेद, यानी पूर्ण पुरुष बनाना है तो माता पिता और आचार्य, और माता पिता आचार्य उसके लिए कहा है कि माता अगर निश्चित तौर से माँ के स्वरूप को धारण करना चाहती है, माँ बनना चाहती है, तो निश्चित तौर से उसे थोड़ा सा तपस्या की भट्टी में अपने आप को तपाना पड़ता है। अगर माता पिता बुजुर्ग अवस्था में अपने बच्चों से सेवा चाहते हैं और जब तक शरीर में चल रहा है तब तक प्रसन्न, और जीवन में मनुष्य का जो उद्देश्य होता है, जीते जी क्या चाहता है मनुष्य, जीते जी चाहता है शांति, सुखमय जीवन, शांति चाहता है, तो निश्चित तौर से उस शांति को प्राप्त करना है तो एक बात अवश्य ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमको माता बनना पड़ेगा। और माता बनने के लिए वहीं से आपको लौट के फिर से चलना पड़ेगा कि जिस समय पर नौजवान बच्चे होते हैं तो नौजवान कहा जाता है, कन्या जब युवा हो जाती है, विंदते पति, यानी पति की याचना करती है। किससे करती है? वो अपने माता पिता को नहीं बोलती, अपने बुजुर्गों को नहीं बोलती, मन ही मन अपने उस समस्त संसार का जो जगत का पिता है उस जगत पिता से प्रार्थना करती है, हे परमपिता परमात्मा, अब मेरे सौभाग्य की वृद्धि इस कुल में, पितृकुल में होने वाली नहीं, मुझे पतिकुल से युक्त कर दे। और पतिकुल से युक्त करने का काम हम आप सभी जो है संसार के माता पिता सगे संबंधी जो होते हैं वो निमित्त मात्र बनते हैं, परंतु वस्तुतः जुड़ने वाला पति पत्नी के रूप में, पिता पुत्र के रूप में, भाई भाई के रूप में जो भी कुछ रिश्ते संबंध बनते हैं वो संबंधों को जोड़ने वाला निश्चित तौर से वह परमपिता परमात्मा होता है। तो मन ही मन में परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती है। इधर नौजवान भी मन ही मन में प्रार्थना करता है, परमपिता परमात्मा, मैं अब गृहस्थ में जाने के योग्य हो गया हूँ, पूर्ण विद्या को प्राप्त कर चुका हूँ, पूर्ण यौवन को प्राप्त कर चुका हूँ, मुझे गृहस्थ में जाना है। गृहस्थ में जाते समय पर मुझे ऐसी पत्नी मिले जिससे कि मेरा जीवन धन्य हो जाए। उधर कन्या भी यही भाव विचार मन ही मन रखती है, तो दोनों का विचार जब मिलता है, परमपिता परमात्मा सुनते हैं तो दोनों को पति पत्नी के रूप में जोड़ते हैं। परंतु पति पत्नी के रूप में जोड़ने के साथ में यहाँ पर माँ बनने का जो एक सिस्टम है, सांसारिक सिस्टम है, और परमपिता परमात्मा की व्यवस्था, उस व्यवस्था को हमें समझना पड़ेगा। जब अपने माता पिता के पितृकुल में एक युवती पूर्ण युवा अवस्था को प्राप्त होती है तो मन ही मन परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती है, साथ में वो अपने जब माता पिता वर का खोज कर लेते हैं, वर को ढूंढ लेते हैं, तो उस समय पर वह कन्या, जिन माता पिताओं ने उस बच्चे को, उस युवती को पाला पोसा, बड़ा किया, स्नेह दिया, प्यार किया, सब कुछ उसके लिए किया, वो युवती
माँ बनने के लिए अगर चेष्टा करती है तो निश्चित तौर से यहाँ पर सबसे पहले पितृकुल को त्यागती है। कहा जाता है कि जहाँ त्याग होगा वहां प्रेम होगा, जहाँ त्याग नहीं होगा तो वहां प्रेम नहीं होगा। और जहाँ प्रेम होता है तो त्याग, मनुष्य जो है कहते हैं ना, ऐसा त्याग कर देता है कि वो अद्वितीय त्याग होता है, स्मरण करने के योग्य होता है। तो निश्चित तौर से माता पिता ने पाली पोसी, भाई बहनों में, सखी सहेलियों में रही, बोली चाली, सब कुछ कार्य किया, परंतु उन सारे के सारे जितने भी रिश्ते थे, पितृकुल के जितने भी रिश्ते थे, सगे संबंधियों को सबको त्याग देती है। और त्यागने के बाद में वो अपने गृहस्थ में जुड़ जाती है। कहा जाता है कन्या युवाना विंदते पति, अपने पति के साथ में जुड़ने के लिए प्रार्थना करती है। तो इसके बाद में कहते हैं पिता रक्षन्ते कौमारे भर्ता रक्षत यौवनम, पिता ने रक्षण पालन किया। कब तक किया? जब कुमार अवस्था थी, अबोध अवस्था थी। विंदते यानी पिता रक्षण ने कौमारे भर्ता रक्षत यौवनम, अब हमारी जो है यौवन अवस्था आ गई तो पति से दोनों पति पत्नी के रूप में जुड़ गए। पति पत्नी के रूप में जुड़े तो निश्चित तौर से यहाँ पर मां बनने का जो संस्कार विधि में जो बात रखी है, यहाँ पर ऋषि देव दयानंद, महर्षि देव दयानंद सरस्वती का एक वाक्य मुझे बहुत स्मरण आता है और हम सभी को बार बार वो स्मरण करते रहना चाहिए। ऋषि कहते हैं कि जिस प्रकार से किसान अपनी खेती को अच्छे से जुताई करके तैयार करता है, मिट्टी को तैयार करता है और उधर बीज का भी निरीक्षण करता है, बीज को भी पूर्ण रूप से साफ सुथरा करता है, कोई कीटनाशक कीट तो नहीं लगा, किसी तरह से गुना इत्यादि नहीं है, यानी सब प्रकार से देखभाल करता है, बीज भी अच्छा होगा और क्षेत्र भी अच्छा होगा। तो निश्चित तौर से जिस प्रकार से कहा जाता है कि अच्छे खेती में अच्छा बीज का वपन होगा तो निश्चित तौर से वह फसल भी अच्छी आएगी, वह फसल भी अच्छी आएगी। तो यहाँ पर हर माता पिता को ये भी देखना है, हर युवा युवती को ये भी देखना है कि हमारी शारीरिक, हमारी बौद्धिक, हमारी मानसिकता हमारे गृहस्थ में माता पिता बनने के योग्य हुई या नहीं। अगर माता पिता के बनने के योग्य हो गई है तो जैसे हमारे समाज में देखने में आता है कि जब विवाह की बात आती है, विवाह को पूछने के लिए, विवाह के तिथि तारीख ढूंढने के लिए हम ब्राह्मणों के पास में, पंडितों के पास में पूछते हैं जाके कि पंडित जी विवाह कब सूझेगा। तो पंडित जी कहते हैं कि विवाह अभी नहीं होगा, देव सोए हुए हैं, शुक्र डूबा हुआ है, शुक्र डूबा हुआ है। परंतु वो शुक्र जो बात कहते हैं, हमारे ब्राह्मणों ने उस बात को समझा नहीं, वैदिक सिद्धांत को समझा नहीं। कहा जाता है कि शुक्र डूबा है, शुक्र डूबने से उससे क्या फर्क पड़ता है विवाह से, परंतु विवाह से उस शुक्र से फर्क पड़ता है। कहा जाता है जब शुक्रम वही वीर्यम, शुक्र आपका परिपक्व हो चुका है तो निश्चित तौर से अब विवाह के लिए आप पूर्ण रूप से तैयार हो चुके हैं और विवाह आप कर सकते हैं। जब शुक्रम व वीर्यम की बात आती है तो निश्चित तौर से यहाँ पर कोई ब्राह्मण नहीं सोच सकता, यहाँ पर माता पिता देखेंगे कि विवाह के योग्य हुआ कि नहीं हुआ। और इसके साथ में महर्षि देव दयानंद एक वाक्य और सुंदर सा लिखते हैं संस्कार विधि में कि सब सुधारों का सुधार, सारी उन्नति की उन्नति, सारे सौभाग्यों का सौभाग्य यही है कि युवा अवस्था में बच्चों को गृहस्थ में प्रवेश करें। बहुत सुंदर वाक्य लिखा है, सारे सुधारों का सुधार, सारे सौभाग्यों का सौभाग्य, सारी उन्नति का उन्नति अगर कहीं है
तो बस यही देख लें कि ये नौजवान युवक और युवती दोनों विवाह के योग्य हुए कि नहीं, अपने मन को तैयार किया नहीं, अपने हृदय को तैयार किया या नहीं किया, तो निश्चित तौर से यह पता चलेगा हमारे पास में जो कामा शक्ति होती है वो कामा शक्ति न होकर अब मातृवान पितृवान की बात यहाँ पर आगे लगेगी। अगर सच्चे अर्थों में माँ बनना चाहती है तो माँ को ऋषि कहते हैं कि जब माँ अपने आप को माँ बनने की कामना करती है तो किससे करती है? कहा जाता है अजात मृत मूर्खाणम। पहले कहती है गृहस्थ में चली गई हूं, हे परमपिता परमात्मा अब तू मुझे संतानवान बना दे। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती है, हे परमपिता परमात्मा तू मुझे संतानवान बना। मुझे 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष हो चुके हैं, मेरे अभी जो है गोद सुनी है, मैं अभी मातृत्व को धन्य नहीं कर पाई, मैं अपने जीवन का सौभाग्य को प्राप्त नहीं कर पाई। अगर ये भावना उसके अंतःकरण में हृदय में है तो माँ बनने की जब प्रार्थना करती है, परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती है, उसके बाद में फिर अपने पति से कामना करती है तो मुझे पुत्र रत्न चाहिए, मुझे पुत्र रत्न चाहिए। अपने पति से भी कामना करती है मुझे पुत्र रत्न चाहिए। जिस प्रकार से माता रुक्मिणी ने योगेश्वर श्री कृष्ण से कहा था कि मैं अब आपके जैसा पुत्र चाहती हूँ, तो दोनों पति पत्नी यानी योगेश्वर श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी, योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं अगर मेरे जैसा पुत्र चाहिए तो मैंने अभी इस बात पर विचार नहीं किया, परंतु उसके बाद में कहते हैं कि चलो पुत्र रत्न चाहिए तो निश्चित तौर से आपको और मुझे थोड़ा सा तप करना पड़ेगा। माता पिता ऐसे ही नहीं, माता पिता बनने के लिए तप करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और बद्रीनाथ धाम में जाकर 12 वर्ष तक घोर तपस्या करने के बाद में परमपिता परमात्मा की कृपा के माध्यम से वो दोनों माता पिता बने। प्रद्युम्न जैसा पुत्र को प्राप्त किया, पुत्र रत्न को प्राप्त किया, परंतु वो कैसे प्राप्त किया? यहाँ हमारी जो भी गृहस्थ में जाने वाली नव युवक और युवतियां हैं उनको बताया जाए कि अगर माता बनना चाहती हैं तो निश्चित तौर से सबसे पहले अपने गर्भ को तैयार करें, अपने शरीर को तैयार करें, अपने मानसिक धरातल को तैयार करें। और दूसरी बात इसके बाद में कहा कि परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते करते उसके बाद में कहते हैं कि जब माँ बनने की बात आती है तो ऋषि ने संस्कार विधि में उसको सब कुछ खोला, परंतु इतना संकेत करना चाहूंगा मैं कि जिस प्रकार से माँ बनना चाहती है तो किस किस बात पर प्रतिबंध लगे, क्या क्या त्यागे। आहार पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध, नाना प्रकार से जो हमारे सिनेमा इत्यादि चलते हैं जो हमारे देखने के लिए अच्छे नहीं है, उन बातों पर प्रतिबंध कहा गया है कि जिस प्रकार से परमपिता परमात्मा ने आंखें देखने के लिए दी हैं, परंतु देखना और तकने में अंतर होता है, तो ये बातें समझाई जाती हैं। अगर माँ बनना चाहती है तो किसी पर पुरुष पर किसी प्रकार से कुदृष्टि न जाए, कोई विचार मन में न पैदा हो। आंखों से, इन आंखों से देखना है न कि तकना। इस भरे पूरे संसार को देखते रहो, तकने की कोशिश न करो, तकोगे तो निश्चित तौर से गिरोगे। आज का व्यक्ति, हर व्यक्ति तकता है, चाहे नव युवक हो या युवती हो, अपने पर संतुष्ट नहीं है, दूसरे पर तकता है। पर अपने पर संतुष्ट हो जाते हैं तो निश्चित तौर से माँ का जो त्याग है, इस त्याग को समझने के लिए थोड़ा सा फिर से वापिस होना चाहूंगा। हमारे समाज में जब विवाह संस्कार होता है तो विवाह संस्कार में एक प्रार्थना आती है, धर्मणाहं गृह पतिस्तव। हम धर्म के नाते से पत्नी के भाव को प्राप्त हो रहे हैं।
धर्म के नाते से पति पत्नी को प्राप्त हो रहे हैं, तो धर्म के नाते से पिता पुत्र यानी माता पिता बनेंगे, और माता पिता बनेंगे तो धर्म के नाते से, जैसे इसे हम कहते हैं जिस समय पर रजस्वला होती है से उसको हमारे समाज में कहा गया है मासिक धर्म। मासिक धर्म यानी यहाँ पर भी धर्म को लगा दिया है, और मासिक धर्म के साथ साथ में ऋषि ने निंदित तिथियां भी बता दी कि ये निंदित तिथियां हैं, 4 निंदित तिथियां हैं। उसके बाद में 6ठी, 8वीं, 12वीं, 14वीं और 16वीं रात्रि माता पिता बनने के लिए बहुत ही उत्तम रात्रि हैं, और इसमें भी निंदित कहा, अमावस्या पूर्णिमा को भी निंदित कर्म है ये। तो ये सारे के सारे इसके साथ में जोड़ा, और जोड़ते समय पर ऋषि कहते हैं कि माता पिता बनना है तो सबसे पहले अपने खान पान पर पूरा कंट्रोल, जो सात्विक पदार्थ हैं उन्हीं पदार्थों को ग्रहण करना, और स्वाद के वशीभूत, रचना के वशीभूत अधिक नहीं खाना, तीखा नहीं खाना, खट्टा नहीं खाना, हरड़ इत्यादि को नहीं प्रयोग करना, अधिक लवण नमक को प्रयोग नहीं करना है, यानी खाने पर पूर्ण प्रतिबंध। परमात्मा की कृपा से जब गोद भरी होती है तो इसमें जो से प्रार्थना की, अजात मृत मूर्खाणाम, माँ प्रार्थना करती है, माँ बनने की इच्छा रखती है तो माँ प्रार्थना करती है कि अजात मृत मूर्खाणाम, हे परमपिता परमात्मा मुझे संतानवान बना, अजात माने मुझे संतानवान बना दो। और फिर कहा मुझे संतान ऐसी मत देना, कैसी? अजात मूर्ख, अजात मृत, जन्म के साथ में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए ऐसी संतान मुझे नहीं चाहिए। माँ ये जो घोषणा कर रही है परमपिता परमात्मा के सामने, अपनी हृदय की भावना को रख रही है, अजात मृत मूर्खाणाम, मुझे जन्म के साथ में मृत्यु को प्राप्त हो जाए ऐसी मुझे संतान मत देना हे परमपिता परमात्मा, और ऐसी भी संतान मत देना कि मूर्ख निकल आए। जब संतान नहीं है तो परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, हे परमपिता परमात्मा मुझे संतानवान बना दे। और संतान पैदा हो गई तो मृत हो जाती है, तो पहले संतान नहीं तो दुख, और संतान पैदा होने के बाद में मृत्यु का ग्रास हो जाती है तो दुख। इसमें कहते हैं अजात मृत मूर्खाणाम, और जन्म लेने के बाद में अगर संतान मृत्यु को प्राप्त नहीं हुई, जीवित रही परंतु मूर्ख निकल आई, मूर्ख निकल आई तो कदम कदम पर जीवन पर्यंत दुख ही दुख होगा। तो इसलिए माँ बनने के लिए ये माँ दिन दिन घोषणा करती है कि हे परमपिता परमात्मा इस प्रकार की मुझे संतान मत देना। अजात मृत मूर्खाणाम, ये 3 प्रकार की संतान मुझे मत देना। तो कौन सी संतान दे? परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती है, वीर सुतम भव, जीव सुतम भव, जीव पत्नी भव। यहाँ पर जो आशीर्वाद वचन बोले, इसके साथ में कहा मुझे संतान वो देना, ऐसे संतान देना, कैसी संतान? वीर भोग क्या वसुंधरा, इस वसुंधरा का भोग कर सके, आनंद ले सके। ऐसी संतान अगर माँ बनने से पूर्व ये प्रार्थना करती है तो निश्चित तौर से ये प्रार्थना के साथ साथ में त्याग भी करना पड़ेगा, और जब त्याग करेगी तो निश्चित तौर से जहां त्याग होगा वहां प्रेम होगा। अपने गर्भस्थ शिशु से प्रेम होगा, और गर्भस्थ शिशु से प्रेम जब होगा तो निश्चित तौर से जब प्रेम जितना जितना त्याग होता चला जाएगा उतना उतना अगाध प्रेम बढ़ता चला जाएगा। प्रेम की पराकाष्ठा त्याग पर टिकी है। त्याग जितना होगा उतना ही प्रेम बढ़ेगा, और प्रेम बढ़ेगा तो निश्चित तौर से मातृत्व से धन्य होगी। मातृत्व से धन्य होगी तो फिर कहने की आवश्यकता नहीं, फिर कहने की आवश्यकता नहीं कि मुझे मेरे बच्चे सुनते नहीं। और माँ का जो समय बताया है, ऋषियों ने तो कहा जन्म तो तभी हो जाता है माँ की उदर कुक्षी में, जब वीर का सिंचन होता है तभी जन्म कहलाता है। परंतु हमारे लोक में, समाज में उदर कुक्षी से बाहर जब संतान आती है तब वो जन्म कहलाते हैं। परंतु जन्म के साथ में वो माँ ने जब त्याग किया है, माँ की भावना से ओतप्रोत थी, परमपिता परमात्मा से प्रार्थना की, पति से भी कामना की,
तो निश्चित तो से वो माँ फिर भी जन्म लेने के बाद में स्वच्छंद नहीं होती है, यहाँ भी त्याग करती है। माँ जब तक अपने बच्चे को दूध अपना स्तनपान कराती है, दूध पिलाती है, तब तक वो अपने खाने पर पूर्ण प्रतिबद्ध। मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है इस पर विचार करेगी, मुझे कब खाना है कब नहीं खाना इस पर भी विचार करेगी, मुझे कितना खाना कितना नहीं खाना इस पर भी विचार करेगी। अगर माता निर्माता भवती यानी इस सूक्ति के साथ में अपने आप को जोड़ना है तो निश्चित तौर से आज जितनी भी माता हैं कहना होगा कि जन्म देने से जननी जन्म तो दे रही हैं परंतु मातृत्व को धन्य नहीं कर पा रही। क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि त्याग नहीं है। किचन में जाती हैं तो हमारे किचन में बहुत सारे आजकल नमकीन बिस्कुट इत्यादि बहुत सारे खाद्यान्न पदार्थ रहते हैं। किचन में जाते समय पर जिस प्रकार से बकरी अपना मुंह चलाती रहती है, ठीक इसी प्रकार से हमारी माता बहनें, माफ करना कट वचन है सत्य वचन है, पर घर में मुझे कब खाना है कब नहीं खाना, परंतु वो खाते खाते परंतु काश अपने त्याग भावना पर अपना विचार रखें तो ये बात सुनने को नहीं मिले कि मेरे बच्चे मेरी बात को नहीं सुनते। आगे कहा जाता है कि जिस समय पर माँ ने त्याग किया है तो त्याग के साथ में माँ अपने बच्चे को कैसे निर्माण करे, कैसे निर्माण करे, इसके लिए भी और आगे बात कही। गौरव की दृष्टि से कहा जाता है माता उतनी गौरवान्वित होती है अपने बच्चे को निर्माण करने के बाद में। उपाध्यानाम दशाचार आचारणाम शतम पिता सहस्रंत पितृमात्र गौरवान्विते रिच्यते, यानी 10 उपाध्यायों से एक आचार्य की महिमा है, गौरवान्वित होता है। और 10 आचार्यों से एक 10 उपाध्यायों से एक आचार्य और सैकड़ों आचार्यों से अधिक गौरवान्वित से अधिक शिक्षा देने वाला पिता है, और हजारों पिताओं के बराबर एक माँ का गौरव है। उपाध्यानाम दशाचार आचारणम सहस्रम पिता शतम पिता सहस्रंतु पितृमाता गौरवेणा तिरिच्यते, यानी गौरव की दृष्टि से देखें तो निश्चित तौर से माँ जब त्याग करती है तो पिता भी सैकड़ों पिताओं की बराबर नहीं हजारों पिताओं की बराबर अकेली एक पल्ले में भारी हो जाती है। जब एक पल्ले में भारी हो जाती है तो निश्चित तौर से माँ अपने बच्चे को संसार में हमने कभी नहीं सुना कि पितृभाषा, हमने संसार में कभी नहीं सुना कि आचार्य भाषा, परंतु एक बात हमने जरूर सुनी है, हमारे समाज में लोक में विश्व में सब जगह प्रचलित है, मातृभाषा। मातृभाषा का माता अपनी वाणी के माध्यम से जो कुछ शिक्षा देना चाहती है, जैसी शिक्षा देना चाहती है वैसा अपने बच्चे को निर्माण करना चाहती है, जैसा निर्माण करना चाहती निर्माण कर सकती है। तो निश्चित तो उससे माता को निर्माण करने के लिए, अपनी संतान का निर्माण करने के लिए बहुत बड़ी तप करना पड़ेगा, बहुत बड़ा त्याग करना पड़ेगा। जब त्याग होता है तो निश्चित तो से कहा है अपने माँ
अगर हिंदी भाषी है तो हिंदी बिना पुस्तक के सिखा सकती है, मराठी भाषी है तो मराठी भाषा सिखा सकती है, गुजराती जानती है तो गुजराती सिखा सकती है, कन्नड़ जानती है तो कन्नड़ सिखा सकती है, इंग्लिश जानती है तो अंग्रेजी सिखा सकती है। तो निश्चित तौर से जितनी जितनी भाषाओं को माँ जानती है, अगर पढ़ी लिखी है, अनपढ़ है, जैसी भी भाषा जानती है, अगर वैसी वैसी भाषा को माँ अपने बच्चे को सिखा सकती है बिना पुस्तक के, बिना लेखन सामग्री के, तो तब कहते हैं मातृभाषा। यानी माँ जैसा जैसा सिखाएगी बच्चा वैसा वैसा बोलेगा। फिर कहना नहीं पड़ेगा, उसे अपने हृदय में ये भाव कभी जागृत नहीं होगा कि मेरे बच्चे मेरी बात को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि मैंने अपने जीवन में त्याग किया है, अपनी संतान का निर्माण किया है। मैं XYZ माता पिता नहीं बन गया। XYZ माता पिता बनेंगे तो निश्चित तौर से हमें वो कहना पड़ेगा, हमारे हृदय में वो गिलानी का भाव आएगा कि हमारे बच्चे नहीं मान रहे। तो हमें माता पिता बनने के लिए कुछ पुरुषार्थ करना है, कुछ तपक करना है, कुछ तपस्या करना है, कुछ त्याग करना है। इसके साथ में मैं माँ का थोड़ी सी चर्चा की है भूमिका के तौर पर। ये विस्तार, ये इतना बड़ा विस्तार है कि आप बोलते चले जाएंगे, परंतु मुझे बहुत सारी बातों को समेटना है, बहुत सारी चर्चाओं को समेटना है। और समेटते हुए एक बीच में बात कहना चाहूंगा, पिता के ऊपर थोड़ा सी चर्चा करना चाहूंगा। पिता के लिए कहा गया है कि पिता पुत्र से क्या चाहता है। उपनिषदों में एक प्रश्न उठाया, पिता पुत्रेण विन्दते। अगर पिता को मन में ये पता है कि मैं अपनी संतान से ये चाहता हूं, पिता पुत्रेण विन्दते, पिता पुत्र से चाहता क्या है। ये ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र वाले पिता कुछ अलग चाहते हों, उत्तर प्रदेश वाले कुछ अन्य चाहते हों, अन्य दूसरे राज्यों के पिता कुछ और चाहते हों, या इस देश के पिता कुछ और चाहते हों और विदेश के पिता और चाहते हों। हर संसार का पिता अपने पुत्र से क्या चाहता है। पिता पुत्रेण विन्दते, पिता पुत्र से चाहता क्या है। अगर पिता को ये बोध है कि मैं अपनी संतान से चाहता क्या हूं, तो निश्चित तौर से वो पिता उसी तरह का उसका निर्माण करेगा, उसी प्रकार का निर्माण करेगा। तो पिता पुत्र से क्या चाहता है? उत्तर मिला, पिता पुत्रेण यशोन विन्दते। हर संसार का पिता अपनी संतान से एक ही चीज चाहता है कि मेरी संतान यशस्वी बने। क्या बने? यशस्वी। पिता पुत्रेण यशोन विन्दते, मेरी संतान, मेरे पुत्र, मेरी संतति यशस्वी बने। अगर पिता की ये भावना है कि मेरी संतान यशस्वी बने, तो निश्चित तौर से पिता को भी त्याग करना पड़ेगा, पिता को भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा। वो पुरुषार्थ, वो त्याग क्या होगा? मेरी संतान यशस्वी बने। तो माँ का जो समय बताया, ऋषि कहते हैं गर्भ से लेके 5 वर्ष पर्यंत माता अपने सुशीलता के साथ में बच्चे का निर्माण करे, बच्चे को शिक्षा देवे। परंतु पिता का समय कितना बता दिया? पिता का समय कितना है बच्चे को निर्माण करने का? पिता के पास में केवल 3 वर्ष दिया। गर्भ से लेके 5 वर्ष पर्यंत माता का समय है, तो निश्चित तौर से 6वां, 7वां और 8वां, ये 3 वर्ष जो है पिता के लिए रखा कि पिता जो है अपने बच्चे को निर्माण करे। और निर्माण क्या करे? जैसी भावना चाहता है पिता अपने पुत्र से, जो चाहता है उसी प्रकार का निर्माण करे। तो संसार का हर पिता क्या चाहता है? पिता पुत्रेण यशोन विन्दते, मेरी संतान यशस्वी बने। तो यशस्वी कैसे बनेगी? प्रश्न फिर खड़ा हो जाता है, मेरी संतान यशस्वी कैसे बने? मेरी संतान यशस्वी बने तो एक बात छोटी सी मैं कहना चाहूंगा। परिवार में, समाज में, गांव में, कस्बे में, नगर में, कहीं पर भी आप जाइए, छोटा हो, युवा हो, वृद्ध हो, हर मनुष्य जो है
अपने जीवन में क्या चाहता है। हर मनुष्य अपने जीवन में जीते जी एक चीज को अवश्य चाहता है, समाज में जहां भी निकलेगा तो समाज में चाहता है कि मुझे सम्मान मिले। हर एक छोटा बच्चा हो, युवा हो, वृद्ध हो, हर एक व्यक्ति चाहता है, परिवार में हो, समाज में है, गांव में हो, नगर में हो, कहीं पर भी हो, हर एक व्यक्ति चाहता है कि मुझे सम्मान मिले। तो सम्मान कब मिलेगा? सम्मान मैं अपने मन में चाहता हूं सम्मान मिले तो निश्चित तौर से जैसे माता पिता प्राय देखने में आता है, हमारे घर पर कोई अतिथि के रूप में आता है, कोई ब्राह्मण आता है, कोई सन्यासी आता है, कोई नातेदार रिश्तेदार आता है, तो माता पिता उस जो अबोध बच्चा हमारे घर में आंगन में है उससे कहते हैं कि बेटा तेरे जीजा जी आए हैं, फूफा जी आए हैं, पंडित जी आए हैं, स्वामी जी आए हैं, आप इनको नमस्ते करो, अभिवादन करो। हर माता पिता चाहते हैं कि बच्चा अभिवादन करे। आगंतुक व्यक्ति भी चाहता है कि ये मुझे बच्चा अभिवादन करे, सम्मान करे। परंतु कभी कभी हमने देखा है बच्चा मचल जाता है, बैठलाता है और कहता है कि मैं नहीं करता। माता पिता बार बार कहते हैं, समझाते हैं, नहीं बेटा बड़े बुजुर्ग हैं, आशीर्वाद देंगे आपको, आपको नमस्ते करो, अभिवादन करो, परंतु बच्चा नहीं सुनता। कभी कभी कहता है कि मैं नहीं करता। माता पिता भी चाहते हैं कि बच्चा ये जो है आगंतुक व्यक्ति का सत्कार करे, यानी सम्मान देवे, नमस्ते अभिवादन करे। आगंतुक व्यक्ति भी चाहता है, माता पिता भी चाहते हैं, परंतु नहीं करता। तो अब क्या करना है? ऐसी स्थिति में सबसे पहले बच्चे से ऋषि कहते हैं, महर्षि देव दयानंद के शब्दों को हमें बिल्कुल हृदयगत कर लेना चाहिए। महर्षि दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं कि अपने बच्चों में सुधार चाहते हो तो ब्राह्मणों से, विद्वानों से, सन्यासियों से घर में बुलाकर उनसे उपदेश करावे, बच्चों के लिए उपदेश करावे, परंतु निज आचरण अपना देवे। बच्चे माता पिता से जो शिक्षा लेते हैं वो आपके उपदेश को ग्रहण नहीं करते। ऋषि का कथन स्वर्ण अक्षरों में लिखने वाला है। अगर माता पिता अपने बच्चों से ये चाहते हैं कि बच्चे हमारी बात को सुने तो निश्चित रूप से आपको प्रारंभ कर देना पड़ेगा। प्रातः जगने के बाद में सबसे पहले बच्चे हैं, चाहे पत्नी है, चाहे आपस में पत्नी है, चाहे अन्य हमारे माता पिता बुजुर्ग हैं, उनको सबसे पहले अभिवादन करना, स्वयं को प्रारंभ करना पड़ेगा। एक परिवार में स्वयं व्यवस्था बना देगा, बड़ा अपना जो भी माता पिता बने हैं या अपने माता पिता बनने के बाद में बुजुर्गों से ये अपेक्षा, जैसे बुजुर्ग अपेक्षा रखते हैं कि मेरी संतान मेरा आशीर्वाद लेवे, तो निश्चित तौर से ये हमको प्रारंभ करना पड़ेगा कि हम छोटे बच्चे हों, चाहे गली के, मोहल्ले के, हमारे जहाँ भी जाएं वहां पर अपने बच्चे जो है, अपने माता पिता उनको जो है हमारे आशीर्वाद लेने के लिए नमस्ते अभिवादन करने का प्रारंभ कर दें। तो ये निश्चित तौर से ये सारी परिवार में जुटानी पड़ेगी। मुझे संकेत मिल चुका है कि समापन की तरफ लाएं। मैं ज्यादा चर्चा में नहीं जाते हो क्योंकि ये विषय विस्तार है। एक थोड़ा सा भूमिका के तौर पर मैंने, क्योंकि जब तक भूमिका नहीं बनाई जाएगी तब तक हम आगे बोल नहीं सकते, तो हमने थोड़ा सा माता कैसे बने, पिता कैसे बने, जब तक ये बातें हम अपने हृदय में नहीं धारण करते कि माता पिता का उत्तरदायित्व क्या है, कर्तव्य क्या है। अधिकार तो हम जानते हैं कि संतान हमारे आदेश का पालन करे, अधिकार तो जताना जानते हैं, परंतु कर्तव्य का पालन नहीं करते। माता पिता बने हैं तो कर्तव्य को निभाना पड़ेगा। कर्तव्य को सच्चे हृदय से, त्याग भावना से निभाया है तो संतान भी अपने हाथ में रहेगी, कभी नहीं निकल सकती। वो संतान का निर्माण किया है तो निश्चित तौर से माता पिता भी संतुष्ट रहेंगे और कह सकेंगे कि मेरी संतान मेरी अपनी है, कभी पर किसी प्रकार से हृदय में गिलानी नहीं आएगी। तो यशो न विंदते वाली बात को कहते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। यश
अपने बच्चे यश को जब फैलाएंगे, जब अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार आप अपने बच्चों को सिखा देंगे, अच्छा चाहे कोई व्यक्ति बड़ा है, बुजुर्ग है, दीनहीन है, धनहीन है, जैसा भी है, हर अपने से बड़े को नमस्ते करना, बराबर वाले को नमस्ते करना, छोटे से प्रेम स्नेह करना सिखाएंगे, बुजुर्गों को सम्मान करना सिखाएंगे, तो निश्चित तौर से ये परंपरा अपने घर में, परिवार में डाल देंगे तो बच्चा यशस्वी अपने आचरण से, अपने व्यवहार से बनता चला जाएगा। तो ये हर माता पिता की यही भावना है। तो समाज में जब उनको प्रशंसा मिलेगी, बच्चे को प्रशंसा मिलेगी, तो समाज में जब बच्चे को प्रशंसा मिलेगी तो बच्चे भी उस प्रशंसा से गदगद होंगे और समाज की बात को सिरोधार्य करेंगे, समाज में किसी प्रकार की उछलता बदमाशी नहीं करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में समय सीमा में जो भी मैंने आपके बीच में चर्चा की है उनमें चिंतन करें, मनन करें। जो हमारी लोक में चली आ रही हैं बातें उनमें व्यवहार में न जाते हुए मैं थोड़ा सा अपने चिंतन के आधार पर थोड़ी चर्चा की है। आप सभी ने बहुत ही दक्षित होकर श्रवण किया है। मैं हृदय से आप सभी का धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम इत्तोम शम। धन्यवाद शास्त्री जी, बहुत बहुत आपके आभार हैं। आपने मातृपितृ देवो भव इस विषय को लेते हुए माता का निर्माण कैसे हो, पिता का निर्माण कैसे हो, जब स्वयं का निर्माण नहीं होगा तो बच्चों का निर्माण कैसे होगा। हम मातृदेव भव कहते समय माता को देव कहते हैं, लेकिन माता देव बनेगी तो ना, इसलिए माता को देव बनने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। माँ बनना बहुत साधारण बात नहीं है, आसान बात नहीं है। इसके लिए संस्कार, विचार, आचार एवं आहार, इन सभी बातों की आवश्यकता है। माँ बनने के लिए जो भी कष्ट उठाने पड़ते हैं उसके बारे में आपने अपने मधुर प्रवचन के माध्यम से विवेचन किया है। और पिता भी कैसे बने, माँ धातु और पा धातु, माँ और पा दो शब्द हैं। माँ निर्माणवाची है और पा पालनवाची है। निर्माण करने वाली माता स्वयं का निर्माण करे और बाद में संसार का निर्माण बच्चों के माध्यम से करे। पिता स्वयं का पालन कैसे करना सीखे, बाद में संसार का बच्चों का पालन करना सीखे। ऐसे माता पिता जब हमारे संसार में होंगे तो समाज एवं राष्ट्र का नवनिर्माण होगा। दुर्भाग्य से आज की पीढ़ी मम्मी बन रही है, डैडी बन रहे हैं, लेकिन माता पिता नहीं बन रहे हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य हमारे लिए विषय है। जननी बनना आसान है, लेकिन माता बनना आसान नहीं है। इसके लिए बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। आज आपने मातृ पितृ देवो भव के इस विषय पर को लेकर बहुत ही विस्तार के साथ चर्चा की। आपको समय कम मिला है, सही बात है, लेकिन समय का भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। आज आपका तीसरा दिवस था। हाँ, समय सीमा हमारे समाप्त किया है। 3 दिनों से आप अपनी अमृतमयी वाणी का वर्षा हमारे सभी श्रोताओं पर कर रहे थे। इस वेबिनार में बहुत दूर दूर से हमारे कार्यकर्तागण जुड़े हैं, बीदर से जुड़े हैं, साथ साथ उधर आंध्र प्रदेश से जुड़े हुए हैं, मुंबई से हमारे धर्मधर शास्त्री जुड़े हुए हैं और बहुत सारे दूर दूर के कार्यकर्ता इस वेबिनार में जुड़े हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि इसी प्रकार आप बढ़ते रहेंगे। शास्त्री जी ने हमारी इस सभा द्वारा आयोजित वेबिनार के लिए 3 दिवस दिए। वैसे आपको 4 दिवस दिन थे, लेकिन थोड़ा सा हमें कम करने पड़े, अन्य विद्वान को समझना था। इसी भांति आगे भी जब कभी हमें आवश्यकता पड़े तो आप अवश्य हमें व्याख्यान के लिए, प्रवचन के लिए हमारे निमंत्रण को स्वीकार करें। परमपिता परमात्मा करे आपको दीर्घायु प्राप्त हो, उत्तम आयु प्राप्त के साथ साथ आपको आरोग्य मिले, आपका परिवार बने, आपका यश कीर्ति बढ़ते रहे। कल हमारे मध्य में इस वेबिनार में पहुंच रहे हैं हमारे सुयोग्य विद्वान प्राध्यापक डॉक्टर अखिलेश जी शर्मा, जिनका विषय है अहिंसा परमो धर्मः। हमारे यम नियमों में 5 यमों में पहला यम है अहिंसा। अहिंसा की क्या व्याख्या है, अहिंसा किसे कहते हैं? अहिंसा का मतलब ये नहीं केवल हमारे शरीर से हत्या हो जाए किसी की, नहीं, लेकिन हत्या कौन सी, मानसिक, वाचिक और बाद में कर्म की है। तो कल हम उनको सुनेंगे जरूर। और साथ साथ हमारे शर्मा जी के पहले, अर्थात अखिलेश जी शर्मा से पहले छोटी कन्या बालिका है जो नांदेड़ जिले के न्यूघा गांव से है, आर्य परिवार की कन्या है, अदिति दीपक शिंदे।
कल हारमोनियम के साथ हम सबके सामने उपस्थित रहेगी और हम उनका मधुर भजन सुनेंगे। इसी भांति व्याख्यान हम सुनते रहेंगे, जीवन को पवित्र बनाते रहेंगे। श्रावण माह है और केवल सुनना नहीं है इस कान से और उस कान से छोड़ना नहीं है, तो अंदर उसको जीवन में उतारना है। हम सब मिलकर इस श्रावण माह में अपने जीवन का निर्माण करें और संसार का निर्माण करने के तत्पर है। मैं आप सभी का पुनः एक बार आभार व्यक्त करते हुए मैं शांति पाठ की ओर आप सबको ले जाना चाहता हूं। आइए सब मिलकर के श्रद्धा भाव के साथ शांति पाठ करेंगे। ओम यहु शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वत्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। जो बोले सो अभय वैदिक धर्म की जय। महर्षि देव दयानंद सरस्वती की जय। बोलो जगत जननी भारत माता की जय। गौ माता की जय। सबको सादर नमस्ते जी। सबको सादर नमस्ते।